एक महिला जो अपने पति के साथ रहती है और अपने पति के साथ बड़ी ही खुश रह रही थी, लेकिन यहाँ पर ये महिला दो व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसा काम शुरू करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और उस काम को शुरू करने के बाद इस महिला के साथ जो होता है उसे जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है मसौदा थाना और यहीं पर एक गांव है रवन। ये घटना तो यहाँ की है, लेकिन इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है छतरपुर और यहीं का एक थाना लगता है चंदला, यहाँ से हुई है। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश है। सुरेश जो अपने माता पिता के साथ रहता है और जो काम करता है और काम करने के बाद जो उसे पैसे मिलते हैं वो अपने माता पिता के ला कर देता है। लेकिन सन 2022 में सुरेश की शादी गायत्री से होती है और जब सुरेश की शादी गायत्री से होती है तो गायत्री सुरेश के साथ बड़ी खुश थी, सुरेश के साथ बड़े अच्छे से रह रही थी। सुरेश जिसका नाम सुरेश प्रजापति है, यानी कि सरनेम, इधर जो गायत्री प्रजापति है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। लेकिन सुरेश प्रजापति अपने घर से कमाने के लिए बाहर चला जाता है। वो पहले से बाहर कमा रहा था और अपने माता पिता को खर्चा भेज रहा था, लेकिन जब वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो कुछ महीने ही बीतते हैं। तभी गायत्री अपने पति से कहती है सुरेश से कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम वो नौकरी छोड़कर यहीं पर आ जाओ और यहीं पर कोई अपना काम देख लो, यहीं पर तुम्हें कोई काम धंधा जरूर मिल जाएगा। लेकिन सुरेश प्रजापति कहता है कि जो पैसे मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं वो पैसे मुझे वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे और तुम्हें मेरे बिना रहना ही होगा। अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो तुम कहाँ से खाओगे, तुम कहाँ से अपने शौक पूरे करोगे। लेकिन गायत्री प्रजापति जो अपने पति को कहती रहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। और गायत्री प्रजापति और सुरेश प्रजापति इन दोनों की शादी में एक व्यक्ति आता है, यानी कि सुरेश प्रजापति का ममेरा भाई, जिसका नाम राम शुक्ल है। राम शुक्ल जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है अंतरी और यहीं का एक गांव है बरहेड़ा, यहाँ का रहने वाला है। यानी कि ये शादी में भी शामिल हुआ था और शादी में शामिल होने के बाद ये सुरेश प्रजापति राम शुक्ल के बहुत करीब था, उसे दोस्त मानता था, अपना भाई मानता था, उससे अपनी हर एक बात शेयर करता था। ऐसे सुरेश प्रजापति की जो पत्नी है गायत्री जब उससे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सुरेश अपने मेरे भाई को कॉल करता है राम शुक्ल को और उससे कहता है कि मेरी पत्नी मुझे घर बुला रही है, अगर मैं घर चला गया तो मैं कैसे खिलाऊंगा उसे, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रही है। तभी जो राम शुक्ल है वो उसकी पत्नी गायत्री से बात करता है और गायत्री से कहता है कि क्या बात हो गई, तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो, तुम उसे कह रही हो कि यहाँ पर आ जाओ और तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों है। क्योंकि उसके घर जाता है, वो पहले से घर आना जाना लगा हुआ था, लेकिन जब उसे कॉल करके अपनी एक एक बात बताता है सुरेश प्रजापति तो राम शुक्ल उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी पत्नी का जब चेहरा उतरता हुआ देखता है तो उससे कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे जो पति की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा। बातों बातों में जब ये बात कहता है तब ये गायत्री कहती है कि पति की कमी को कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, पति की कमी को पति ही पूरी कर सकता है। लेकिन राम शुक्ल कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तुम आजमा कर देखो। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। राम शुक्ल अब गायत्री प्रजापति से बातें करने लगता है, उससे कहने लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो। यानी कि जो गायत्री प्रजापति बात करना चाहती थी राम शुक्ल से, वो उससे वही बातें करता है और बातों ही बातों में इनका संबंधों का सिलसिला जारी हो जाता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की बात कह देते हैं। गायत्री प्रजापति राम शुक्ल से कहती है कि जो तुम्हारा ये सुरेश प्रजापति है ये मुझे अच्छे से नहीं रख पा रहा है और मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा है, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी कि सन 2024 में गायत्री प्रजापति राम शुक्ल से कहती है कि मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पहले तो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो उससे कहने लगती है तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। राम शुक्ल गायत्री प्रजापति को उसके घर से लेकर दिल्ली में आकर रहने लगता है। इधर जैसे ये सारी चीज़ें सुरेश प्रजापति को पता चलती है कि इसकी जो पत्नी है वो किसी के साथ चली गई है, वो कहीं गायब हो गई है। उसे नहीं पता था कि जो उसे ले जाने वाला उसका ही ममेरा भाई जिसका नाम राम शुक्ल है वो है। अब जैसे ही वो गायब हो जाते हैं तो माता पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। इधर सुरेश प्रजापति रिपोर्ट लिखवाता है पुलिस थाने में जाकर, लेकिन पुलिस वाले शायद इस केस को इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी पत्नी अगर किसी के साथ चली गई है तो वो आ भी जाएगी।
अब ऐसे जब इसके साथ गायत्री प्रजापति आकर रहने लगती है राम शुक्ल के, तो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे दिल्ली में किराए का मकान लेकर। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जाते हैं, जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। तभी राम शुक्ल गायत्री से कहता है कि मुझे कमाने के लिए बाहर जाना होगा, और वो दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। फिर दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, तो यहीं पर इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम सोनू यादव है। सोनू यादव जो मसौदा थाने के अंतर्गत रहने वाला था। सोनू यादव से जब राम शुक्ल की मुलाकात होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कंपनी में काम करते थे, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब इधर राम शुक्ल जब भी गायत्री के पास जाता था तो उसे खुश रखता था, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था, और धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इधर गायत्री को नहीं पता था कि राम शुक्ल की पहले से ही पत्नी है, वो शादीशुदा है। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था। राम शुक्ल जिसकी पत्नी गांव में रह रही थी और वो अपनी प्रेमिका गायत्री को लेकर दिल्ली में रह रहा था और वहीं पर कमा रहा था, यानी कि वो अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था और अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। धीरे धीरे करके समय गुजर जाता है। अब इधर ये सारी बात राम शुक्ल अपने दोस्त सोनू यादव को बताता है कि कैसे उसकी गायत्री से मुलाकात हुई और कैसे वो अपने पति को छोड़कर आ गई और कैसे उसकी शादी हुई भाई है। जब सोनू यादव उसकी एक एक बात सुनता है तो सोनू यादव कहता है कि मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। पहले तो राम शुक्ल कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, लेकिन सोनू यादव कहता है कि दिल्ली में रहना इतना आसान नहीं है, हम दोनों उसका खर्चा संभाल सकते हैं, हम दोनों ही उसके साथ रह सकते हैं। तो राम शुक्ल को ये बात रास आ जाती है, और बात रास आ जाने के बाद वो सोनू यादव को अपने घर लेकर आता है। और घर लेकर आने के बाद गायत्री जो उसके लिए खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद दोनों खाते हैं। और राम शुक्ल गायत्री से कहता है कि जो मेरा दोस्त है सोनू यादव, ये तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। जब ये बात गायत्री सुनती है तो गायत्री कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। वो तो पहले इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन वो कहता है कि खर्चा देगा, पैसे देगा, यानी कि उसे अपनी बातों में लेता है। और जो सोनू यादव है वो भी गायत्री के साथ संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, यानी कि ये तीनों एक साथ रहने लगते हैं। सोनू यादव अपने किराए का मकान छोड़ देता है और वो राम शुक्ल और गायत्री के साथ आकर उसके ही किराए के मकान में रहने लगता है। अब दिन में ये जाया करता था राम शुक्ल और रात में सोनू यादव जाता था, यानी कि दिन में राम शुक्ल सोनू यादव गायत्री के पास रहता था और रात में राम शुक्ल उसके पास रहता था। अब ऐसे जब धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था, तभी एक दिन गायत्री अपने प्रेमी राम शुक्ल से कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। अब सन 2025 आ चुका था और जब शादी की बात आती है तो उससे कहता है कि ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो। अब इधर जब भी राम शुक्ल को अपने घर जाना होता था, अपनी पत्नी से मिलना होता था, तो सोनू यादव के गायत्री के पास छोड़ देता था और वो चला जाता था आराम से जब भी उसका मन करता था। अब धीरे धीरे करके जब समय गुजर रहा था, लेकिन इधर गायत्री जब राम शुक्ल से कहती है कि मुझे शादी करनी है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। तो राम शुक्ल से वो कहती है कि क्यों ना तुम मुझे अपने गांव ले चलो, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलकर तुम्हारी फैमिली से मिलूँ, तुम्हारे परिवार वालों से मिलूँ। अगर मैं उनसे मिलूँगी तो मुझे पसंद कर लेंगे और हम दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन राम शुक्ल ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि उसे पहले से शादीशुदा है, उसकी शादी हुई भाई है, उसकी एक पत्नी है, उसके गाँव में एक परिवार है। अब राम शुक्ल सोचने लगता है कि गायत्री उसके पीछे पड़ गई है। तभी सोनू यादव से एक बात बताता है कि वो उसके गांव जाना चाहती है। तो सोनू यादव कहता है कि क्यों ना वो मेरे यहाँ पर चले, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर, यहीं का एक थाना है मसौदा, उसी के अंतर्गत हम चलते हैं। और चलने के बाद उसे कहना कि ये तुम्हारा ही घर है। ऐसा ही होता है, यानी कि 25 अक्टूबर सन 2025 को ये दोनों मिलकर उसे गायत्री को मसौदा थाने के अंतर्गत लेकर आते हैं। और लेकर आने के बाद वहाँ पर एक किराए का मकान लेते हैं। किराए का मकान लेने के बाद इधर जो राम शुक्ल है वो गायत्री से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, अब वक्त आ गया है मेरा तुम्हारे साथ रहने का। अब ये यहाँ पर एक किराए का मकान लेता है। किराए का मकान लेने के बाद ये सोनू यादव जिसका पास में ही गाँव था, ये अपने गांव में जाता है, वहाँ से बाइक लेकर आता है। बाइक लेकर आने के बाद वहाँ से कुछ सामान लेकर आता है, खाने पीने का, ओढ़ने सोने के कपड़े लेकर आता है। इधर सोनू यादव के परिवार वालों को भी नहीं पता था कि सोनू यादव किसी महिला और किसी एक लड़के के साथ रह रहा है, यानी कि वो उन्हें किराए पर मकान दिलवाता है और दिन में उनके पास रहता है और रात में अपने परिवार वालों के पास चला जाता है। अब ऐसे ही जब 25 से 26 आ जाती है, 26 से 27 आ जाती है, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। लेकिन 27 अक्टूबर 2025 को मसौदा थाने के अंतर्गत एक गांव है रवन, यहीं पर एक महिला मर्द अवस्था में मिलती है। उस महिला को जब देखा जाता है, उस महिला का जो चेहरा है वो जला दिया जाता है
उस महिला के नाम हाथ पर एक नाम लिखा हुआ था गायत्री, और उसके एक हाथ पर ओम बना हुआ था। अब पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। मसौदा थाने के अंतर्गत की जो पुलिस है वहाँ पर आती है, और आने के बाद जब उस महिला को देखती है तो उस महिला के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, तो पता ही नहीं चलता है कि वो महिला कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं रहने वाली है। आसपास में भी पूछा जाता है, लेकिन आसपास में भी कुछ नहीं पता चलता है। रवन का वो सुनसान इलाका था। उस महिला को पीएम के लिए भेजा जाता है। फोरेंसिक टीम के बाद जब पीएम के लिए भेजा जाता है तो उस महिला की जो फ़ोटो है वो वायरल कर दी जाती है, वो थानों में भेज दी जाती है कि कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो, किसी की पत्नी, बहन, बेटी, कोई भी हो, किसी की भी हो, किसी के परिवार की लड़की हो, महिला हो, कि किसकी उम्र भी ऐसी लग रही थी कि ये महिला है, तो आके हमसे संपर्क करें। अब ऐसे ही जब उसकी फ़ोटो वायरल कर दी जाती है तो लोग आते भी हैं देखने, लेकिन वे कहकर जाते हैं कि हमारी पत्नी नहीं है। अब ऐसे पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये महिला है तो है कहाँ और कहाँ की रहने वाली है। तभी 5 नवंबर सन 2025 को इंगोटा नेशनल हाईवे पर इंगोटा की तरफ जाने वाली एक बाइक जिस पर 2 युवक बैठे हुए थे, और वे युवक अज्ञात थे। वे युवक सिर्फ अपनी बाइक भगा रहे थे। पुलिस मसौदा थाने के अंतर्गत को पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जब उन पर पीछा करते हैं व्यक्तियों का, तो वे पुलिस पर गोलीबाजी करते हैं, और जब गोलीबाजी करते हैं तो पुलिस अपने बचाव में उन पर गोलीबाजी करती है। एक के दाहिने में और एक के बाईने में गोली लगती है। गोली लगने के बाद उनके हाथ में से 2 तमंचे लिए जाते हैं, कुछ पैसे लिए जाते हैं, यानी कि हिरासत में लिए जाने के बाद इन सभी चीज़ों को अब उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम भाग क्यों रहे थे और तुम हम पर गोली क्यों चला रहे थे। यानी कि पुलिस वालों को अभी नहीं पता था कि वे 2 व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम राम शुक्ल है और एक का नाम सोनू यादव है, उन्होंने गायत्री के साथ ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे तब ये बताते हैं कि साहब, यहीं पर रवन के एक सुनसान इलाके में एक महिला मिली होगी जिसका कत्ल हमने किया है, जिसको हमने इस दुनिया से हटाया है। जब पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें भी मजबूर हो जाते हैं सोचने में कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो बताते हैं कि साहब, गायत्री जो राम शुक्ल के साथ अपना पति छोड़कर आ जाती है, अपना परिवार छोड़कर आ जाती है और दिल्ली में आकर रहने लगती है। जब दिल्ली में आकर रहने लगती है तभी सोनू यादव की राम शुक्ल से मुलाकात होती है, यानी कि दोनों दोस्त हो जाते हैं। दोस्त होने के बाद गायत्री के साथ संबंध बनाने लगते हैं। गायत्री के साथ बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन गायत्री अब राम शुक्ल से कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, हमें एक अपना परिवार बना लेना चाहिए। लेकिन राम शुक्ल जो पहले से शादीशुदा था और वो उस महिला से शादी नहीं कर सकता था जो अपने पति को छोड़कर आ गई, और जो मेरे साथ भी संबंध बना रही है और जो सोनू यादव के साथ भी संबंध बना रही है। राम शुक्ल के मन में ये बातें आने लगती है। अब राम शुक्ल को जब वो ज़्यादा ही कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तो राम शुक्ल को समझ नहीं आता है। तभी वो सोनू यादव को पूरी कहानी बताता है। सोनू यादव से कहता है कि वो मेरे साथ शादी करने के पीछे पड़ गई है और वो कह रही है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। यानी कि सोनू यादव राम शुक्ल उससे अब छुटकारा पाना चाहते थे, अब उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, उसे रास्ते से हटा देना चाहते थे। अब इसी को सोचते हुए 25 अक्टूबर सन 2025 को मसौदा थाने के अंतर्गत एक किराए का मकान लेते हैं। मकान लेने के बाद वहीं पर आकर जब रह रहे थे, यानी कि 26 अक्टूबर सन 2025 को अगला दिन आता है। अगले दिन ये जो बाइक है सोनू यादव की, वो अपने घर से लेकर आया था, और ये गायत्री प्रजापति को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और इसे अपनी बातों में लेते हैं। बातों में लेने के बाद ये तीनों रवन के सुनसान इलाके में जाते हैं, गाँव। और वहाँ पर जाने के बाद गायत्री की जो चुन्नी थी उससे उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद उसका जो कपड़े थे, लत्ते थे, जो चुन्नी थी, उसका पर्स था, यानी कि कपड़े तो पहन रखे थे उन्हें, लेकिन चुन्नी थी, जो पर्स था, उसे जलाकर उसके मुंह पर डाल देते हैं, जिससे कि उसकी कोई पहचान न कर सके और जिससे कि कोई उसे पहचान कर हमारे तक ना पहुंच सके। और इसी को सोचते हुए एक कमरे में बंद हो जाते हैं, यानी कि किराए के मकान में जाकर फिर से रहने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा और जब पुलिस वालों को शक नहीं होगा हम पर, तब यहाँ से हम निकल जाएंगे। लेकिन 5 नवंबर को जब ये भाग रहे थे, जा रहे थे, पुलिस वाले ने देखते हैं, पुलिस वालों की अज्ञात लगते हैं, उनका पीछा करते हैं, तो ये उन पर फायरिंग करते हैं और तब कहीं जाकर राम शुक्ल और जो सोनू यादव है दोनों पकड़े जाते हैं। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और शायद ताउम्र ये जेल में ही रहेंगे और इनकी जो ज़िंदगी है वो जेल में ही गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे गायत्री प्रजापति के बारे में, जो अपने पति को छोड़कर आ गई थी अपने प्रेमी के साथ, लेकिन प्रेमी पहले से शादीशुदा था और वो अपनी प्रेमी का के फिर अपने दोस्त से संबंध बनवाता है। ये सोचने में ये कितना घटिया लग रहा है, सोचने में कितना बेकार लग रहा है।
लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यहाँ पर किसकी थी, किसकी नहीं थी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।